हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं सागर पार भारतीय क्रांति के दूत श्यामजी कृष्ण वर्मा की। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन महापुरुषों ने विदेश में रहकर क्रांति की मिसाल जलाए रखी, उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम अग्रणी है। 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ के मांडवी नगर में जन्मे श्यामजी पढ़ने में बहुत तेज थे। इनके पिता श्री कृष्ण वर्मा की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, पर मुंबई के सेठ मथुरा दास ने भी छात्रवृत्ति देकर विल्सन हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। वहां वे नियमित अध्ययन के साथ पंडित विश्वनाथ शास्त्री की वेदशाला में संस्कृत का अध्ययन भी करने लगे। मुंबई में एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती आए। उनके विचारों से प्रभावित होकर श्याम जी ने भारत में संस्कृत भाषा एवं वैदिक विचारों के प्रचार का संकल्प लिया। ब्रिटिश विद्वान प्रोफेसर विलियम्स उन दिनों संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश बना रहे थे। श्याम जी ने उनकी बहुत सहायता की। इससे प्रभावित होकर प्रोफेसर विलियम्स ने उन्हें ब्रिटेन आने का निमंत्रण दिया। वहां श्याम जी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के अध्यापक नियुक्त हुए, पर स्वतंत्र रूप से उन्होंने वेदों का प्रचार भी जारी रखा। कुछ समय बाद वे भारत लौट आए। उन्होंने मुंबई में वकालत की तथा रतलाम, उदयपुर व जूनागढ़ राज्यों में काम किया। वे भारत की गुलामी से बहुत दुखी थे। लोकमान्य तिलक ने उन्हें विदेशों में स्वतंत्रता हेतु काम करने का परामर्श दिया। इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए एक मकान खरीदकर उसका नाम इंडिया हाउस यानी कि भारत भवन रखा। शीघ्र ही यह भवन क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उन्होंने राणा प्रताप और शिवाजी के नाम पर छात्रवृत्तियां प्रारंभ की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1857 के स्वातंत्र्य समर का अर्ध शताब्दी उत्सव भारत भवन में धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र भी निकाला। उसके पहले अंक में उन्होंने लिखा, मनुष्य की स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात है, बाकी सब बात नहीं। उनके विचारों से प्रभावित होकर वीर सावरकर, सरदार सिंह राणा और मादाम भिकाजी कामा उनके साथ सक्रिय हो गए। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि भी वहां आने लगे। विजयदशमी पर्व पर भारत भवन में वीर सावरकर और गांधी जी दोनों ही उपस्थित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपराधी माइकल ओडायर का वध करने वाले उधम सिंह के प्रेरणा स्रोत श्याम जी ही थे। अब वे शासन की निगराहों में आ गए, अतः वे पेरिस चले गए। वहां उन्होंने तलवार नामक अखबार निकाला तथा छात्रों के लिए धींगरा छात्रवृत्ति प्रारंभ की। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए शस्त्रों का प्रबंध मुख्यतः वे ही करते थे। भारत में होने वाले बम कांडों के तार उनसे ही जुड़े थे, अतः पेरिस की पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई। उनके अनेक साथी पकड़े गए। उन पर भी ब्रिटेन के राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, अतः वे जेनेवा चले गए। 30 मार्च 1930 को श्याम जी ने और 22 अगस्त 1933 को उनकी धर्मपत्नी भानुमती ने मातृभूमि से बहुत दूर जेनेवा में ही अंतिम सांस ली। श्याम जी की इच्छा थी कि स्वतंत्र होने के बाद ही उनकी अस्थियां भारत में लाई जाएं। उनकी यह इच्छा 73 वर्ष तक अपूर्ण रही। अगस्त 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके अस्थि कलश लेकर भारत आए। भारत माता की जय।